ठीक है भाई, यहाँ से अब हम आते हैं यहाँ पर और ये प्लस के निशान पर आता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ एक क्लास में। यस आई एम और मॉड्यूल 1 इवनिंग। अब आपको नाइट और अब आपका क्या बैच का नाम दूंगी, क्या नाम दूँ हमारे बैच का? मॉड्यूल 1 अर्ली इवनिंग कर दूँ 5 to 7 या लिख दो 5 से 6 बच्चे लिखते हैं, ठीक है, या 5 to 7, ये भी एक बात है। ये कर दिया और उसके बाद करते हैं क्रिएट। क्लासरूम हो रहा है क्रिएट, ये डेस्क वेक्स लगा के एलईडी वेलईडी लगा के सेटअप करके हमें भी दे देंगे, रेडी हो गया क्लासरूम। ये कोड है 3CU35, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने ये जो है वो लिख लेना है अपने पास, नोट कर लें इसको जरा से आप फटाफट से। हर दफा जब भी हम कोई क्लासरूम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम कॉपी करते हैं इसको, एक पहला बच्चा हम ऐड करके दिखाते हैं, उस बच्चे का नाम है बिलाल सिद्दीक, ठीक है, वो अभी क्लासरूम में ऐड होगा। ये हो गया बेटा, कोड नोट कर लिया? अच्छा बेटा ये सब स्मॉल में लिखा है, कुछ कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। जी भाई हो गया? ऐसे लिखने को थोड़ी दिया, इतनी देर लगा रहे, ठीक है भाई। यहाँ पर आते हैं और यहाँ मैं दे देता हूँ वेलकम बैक टू द क्लास। वेलकम बैक इन द क्लास होता है, ओह दानी आता, यही तो मैं कह रहा था सर, दानी आता। वेलकम बैक टू क्लास ये पोस्ट कर दिया मैंने। अब ये हो गई कहानी खत्म। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे रूम को पहले यहाँ करोगे ताकि लेआउट अच्छा लगता है, फिर आप ये इसको ओपन करोगे। यहाँ के बाद आप आओगे किसी भी एक अकाउंट पे, ये वो अकाउंट था जब मैं छोटा था, अभी भी छोटा ही है। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और ये क्लासरूम पर आएंगे। सर देख लें, फिर दीदार कर लें अपने सरों का, सारे सर नजर आएंगे थोड़ी देर में आपको। ये वो क्लासरूम है जहां पर मैं स्टूडेंट रहा हूँ, ये हमारे टीचर्स हैं सारे जिंदा हैं, ठीक है। इनमें से कुछ चले गए हैं, बाहर चले गए, कोई कहाँ चले गए। अब ये आता है प्लस, आपके पास खाली होगा ये, फिर आपने यहाँ प्लस पे जाना है और ज्वाइन पे जाना है। ज्वाइन करने से पूछेगा कोड बताओ अपना, ये देख लेना अपने अकाउंट से करना, पता चले यहाँ से किसी के भी अकाउंट से। और बेटा सबसे पहला काम आपने अपने गूगल क्रोम की आईडी इंसानों वाली बनानी है। हाँ वो लिख दो, क्या नाम है शिरादे तेरा? हाँ प्रिंस उस्मान, ऐसा नहीं लिख देना, ठीक है। किंग खान और फिलाना ढिमकाना और ये सब नहीं, ठीक है। आपने सिंपल अपने नाम से एक आईडी बनानी है और अपनी एक ऐसे करके फोटो खींच के लगा देनी है ताकि मुझे थोड़ी सा पता चल जाए यार ये बच्चा है, अच्छा ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बच्चे से टीचर की इंफेक्शन रहती है, टीचर को पता चल जाता है अच्छा यार ये बच्चा है, सही है, जबरदस्त, पता चल जाता है। कोई असाइनमेंट चेक करना होता है, कोई मार्क करना होता है, कुछ भी होता है तो ईजी रहता है, इससे फौरन बच्चे को पहचान लेता है, ठीक है भाई। तो आपने अपनी एक डीपी लगा देनी है, अपना नाम एक इंसानों वाला रख देना, ठीक है। और मजे की बात बता दूं आप सबको जिनके पास नहीं है, एक गूगल का अकाउंट नया बना लो। वजह ये होती है, ऐसा देखो मेरे पास देखो कितने सारे अकाउंट हैं, ये क्यों है? वजह ये कि मर्जी नहीं, ठीक है, एक ये, और दूसरी वजह ये है कि अब आपको काम पड़ता है ना, आपने यहाँ भी अकाउंट खोलना है, लाइट चली गई, आपका पर्सनल अकाउंट है तो जो मोबाइल में ऑन है उससे फोटोज होते हैं, ड्राइव्स होती हैं, हर चीज यहाँ आती है आपके, आपका अकाउंट खुला रहेगा, 100 मसले को असाइनमेंट डिलीट कर दे, कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, सिंपल एक अकाउंट ऐसा बना दो जो आपके यही काम है। अब ये एक रूल रख लो लाइफ में कि आप जब भी जिस इदारे में जाओ उसके हिसाब से एक अकाउंट बना दो। कैसे? जैसे उस्मान नाम है इस बच्चे का, आप बना दो usman.bmj@gmail.com। अब उस्मान में अगर BMJ में पहले कोई उस्मान बच्चा आया तो आपका नाम क्या है? उस्मान, पूरा नाम उस्मान खान, खान तो बहुत लोगों का होता है भाई, उस्मान खान .bmj ये कर देना, या खान उस्मान .bmj। अब इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा आपका BMJ का हर सारा कंप्लीट वर्क यहीं पर है। इसके अलावा अक्सर कोई नए इदारे में जाता है, वहां आप जॉब करते हैं, वहां एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। उससे फायदा क्या है, आपको 15 GB की एक अलग से USB मिल जाती है
गूगल दे देता है, यूएसबी नहीं देता, मतलब ड्राइव दे देता है। आपका ये वाला सारा डेटा वहीं रहता है, आपकी ड्राइव भी फुल नहीं होती, एक ये बेनिफिट रहता है। दूसरा, आपको कोई डर नहीं होता, आपके असाइनमेंट्स ही हैं भाई, आपकी हरकतें नहीं है, मतलब जो आपने कंटेंट रखा हुआ है, आपका कोई काम की चीज यहाँ नहीं रह जाने वाली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना एक न्यू अकाउंट बना लेना सिंपल, और उस न्यू अकाउंट से इसको क्लासरूम को ज्वाइन कर लेना, जैसे मैं अभी कर लेता हूँ। ये किया, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा बेटा। बच्चे ढूंढते रहते हैं ये करने के बाद, सर क्या करें। एक बच्चा 3 हफ्ते से क्लास में ज्वाइन रूम कर रहा था, वो बेचारा यहाँ तक देख ही नहीं पाया, उसकी नजर यहीं रहती थी, सर यहाँ ऑप्शन ही नहीं आता है। बेटा यहाँ है, ये रहा, ये युवा इशू है, इसे ज्वाइन यहीं देना चाहिए। ये वो ऊपर टॉप पे दिया था उन्होंने, वो बंद कर देता था। ये रहा ज्वाइन का ऑप्शन, आप ज्वाइनिंग करें यहाँ से, और ये आपके पास क्लासरूम हो गया ज्वाइन। वेरिफिकेशन कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। अब ये ज्वाइन कर लेगा तो देखो मेरे पास आ गया, और आपको वेलकम बैक सर बिलाल की तरफ से आएगा। आप यहाँ पे जो कमेंट देना वो कर सकते हैं, इंसानों वाला, ठीक है। थैंक यू सर, वेलकम सर, ठीक है, जो भी। लेकिन एक चीज है कि बेटा यहाँ कुछ ना ऐड करना, फिर मेरा काम बढ़ा दोगे फालतू में। मुझे यहाँ सिर्फ मैं कमेंट करता हूँ या नई चीज पोस्ट करता हूँ, प्राइवेसी में इस वजह से नहीं लगाता कि कोई भी ना कमेंट कर सके। अक्सर ऐसा होता है किसी बच्चे ने कोई कोड किया, कोई काम की चीज है, तो मैंने कहा चलो बेटा ये अपलोड कर दो, बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी क्लासरूम में शेयर कर सके, ठीक है। लेकिन कोई खुद से शेयर नहीं करेगा जब तक टीचर नहीं बोलेगा, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने टीचर के बोलने पर, कहने पर अगर कोई चीज बताई जाए, वरना आपको कोई असाइनमेंट मिलेगा, यही असाइनमेंट होगा, उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन होगा, आप यहाँ कमेंट करो सर ये कह लिए असाइनमेंट एक्सेलरेटर है, वरना मैं असाइनमेंट यहाँ अपलोड करूंगा, उसके बाद क्या होगा आप लोगों को मैं बताऊंगा कि असाइनमेंट अपलोड हो गया, ग्रुप में बता दूंगा, या आप क्लासरूम चेक करोगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने अपना कोड करने के बाद यहाँ फाइल अपलोड करनी है, जैसे कि सर आते हैं यहाँ पे। मैं एक असाइनमेंट देता हूँ पहला आप लोगों को, असाइनमेंट नंबर 1। इधर आता हूँ, टॉपिक क्रिएट करता हूँ, HTML के 2 या 3 असाइनमेंट दूंगा 10 नंबर के, सब स्टूडेंट्स को नाम देता हूँ मैं HTML असाइनमेंट नंबर 01। ये असाइनमेंट नंबर 1 होगा HTML का। इसमें मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बोलेगा क्रिएट योर फर्स्ट साइट, ठीक है। अपनी फर्स्ट साइट क्रिएट करें और अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और इसको मैं कर देता हूँ, ड्यू डेट दे देता हूँ। ड्यू डेट है आज क्या है, वेडनेसडे। असाइनमेंट करके रैंडम रेसिपी पेज होता है या बनाया हो आपने, वो भी डाल सकते हैं जी। एक रेसिपी पेज हो गया, वो भी साइट में इंक्लूड होगा ना। कौन सा रेसिपी पेज? ठीक है, HTML लाइक बहुत बेसिक है, तो उसके अंदर सिंपल चीज़ें जैसे कि रेसिपीज होता है और ये सब हो गया, वो डाल सकते हैं। अनऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड, हाँ हाँ जो भी है वो तो अभी आप बेसिक, ये तो मैंने बिल्कुल वैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपलोड करने वाला हूँ। बता दो फिर, यहाँ एक काम करते हैं, देते हैं, अभी रुको, अभी रुको, रुको जरा, सब्र करो, अब देते हैं। Finally, our students of web development has completed their HTML. Now, I want to give them an assignment just of HTML. Kindly suggest. समझ गया बस ये, इसको भी समझाना पड़े तो मैं खुद ना लिख दूं। चल भाई अभी मजा आएगा, रुको जरा। फॉर्म वैलिडेशन दे रहा है ये, ओहो क्या बात है, क्या बात है, ये तो लग रहा है मुझे खुद भी सीखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आते हैं यहाँ पर। पहला है क्रिएट पर्सनल पोर्टफोलियो। आस्क योर स्टूडेंट टू क्रिएट पर्सनल पोर्टफोलियो यूजिंग HTML. They can show their skills, projects, instead encourages them use different HTML elements like heading, paragraph, images, links, contact. ये दे दूं पहला असाइनमेंट, यहाँ आ जाओ। दूसरा है बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव वेब पेज। सुभान अल्लाह, ये बनाओगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा पहला टास्क है, ये आप अपलोड कर दें। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा टास्क करना है, वो आप कर लीजिएगा। और यहाँ आते हैं, ये आपको दे दिया मैंने। ठीक है भाई, पहला असाइनमेंट आपका ये हो गया और ये देख लिया मैंने।
ये तो मैं एग्जांपल वैसे समझाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन ये असाइनमेंट आप दे ही दिया मैंने। और ड्यू डेट क्या दी है इसकी? टुमारो, कल नहीं भाई, एडिट करो इसको ड्यू डेट को और कर देते हैं। कब की दूँ? कितने साल का टाइम चाहिए? 30 साल का तो कम से कम। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? संडे, मंडे को ना। तो संडे रात 12 बजे तक आपका असाइनमेंट मिला करेगा। मंडे वाले दिन सुबह हम असाइनमेंट आपसे चेक कर लेंगे, सुबह नहीं इसी क्लास में, ठीक है। ये आपके पास हो गया असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट आपको कैसा दिखेगा, होता ना कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा आपके पास। आप इसको रिलोड करें और यहाँ आने के बाद आपके पास ये आ गया HTML का पहला असाइनमेंट, सर्व लाइन। अब असाइनमेंट आपने देना कैसे? बड़ा सिंपल है, बहुत आसान। यहाँ तक सब बच्चे पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ तक आप क्लिक करो, आपके पास ऐसे क्लासरूम आ रहा होगा बाहर, ये रहा, ऐसे मेरी फोटो भी आ रही होगी। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आने के बाद आपने आना है यहाँ पे, सर ने असाइनमेंट दिया है। अच्छा ये रहा ड्यू। बेटा इसी को कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट करके असाइनमेंट मत ले लेना, खुद मेहनत से बनाना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, ऐड और क्रिएट दिया और मार्क्स। बिलफर्ज ये मेरा असाइनमेंट है, ये मेरा असाइनमेंट। अच्छा अभी तक जो असाइनमेंट बनाओगे बेटा, एक ही फाइल बनाना बस, इंडेक्स की 2-4 फाइलें नहीं बनाना, बस एक पेज बनाना। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा 2-4 पेज बनाओगे तो वो कैसे अपलोड करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अगली वाली जो मंडे से क्लास है उसमें बताऊंगा। आपने लिंक अपलोड करना होगा लाइव वेबसाइट पे आपने, ठीक है। आपने ऐड करना है, क्या हुआ? कल भी है लेकिन हम मंडे को देंगे टेस्ट, ठीक है। यहाँ आते हैं, आपने फाइल पर और ब्राउज पे जाना है और यहाँ आने के बाद उस फाइल को ऐसे सिंपली अपलोड कर देना है। अब याद रखना ये फाइल अपलोड हुई है, मुझे मिली नहीं है। आपने इंटरनेट पे अपलोड कर दिए, सेंड नहीं किए, जैसे ईमेल में कंपोज करते हैं अटैच फाइल, तो फाइल अटैच हो गई, अभी सेंड नहीं किए। यहाँ अगर आप टर्न इन, कभी हैंड इन होता है कभी टर्न इन करोगे तो ये असाइनमेंट मुझ तक पहुंच जाएगा। अब कैसे पहुंचेगा मुझ तक वो भी देख लो। यहाँ आते हैं बैक पे, रिफ्रेश करते हैं, यार 5% चार्ज हो गया। यहाँ आता है HTML पे, किसने दे दिया? ये कौन है? शेख अफान। कौन है ये शेख? आपने जमा करा दिया असाइनमेंट? फाइल सेंड की? अच्छा आपको असाइन हुआ है, आपको हैंड इन नहीं हुआ। अच्छा ये रहा, तो मुझे हैंड इन हो गया माशाल्लाह। मैंने बहुत आला असाइनमेंट बनाया इस बच्चे ने, जैसे इस बच्चे ने किया आपने भी वैसे ही करना है। ऐसे मैं यहाँ बच्चों को जैसे मार्क्स दे रहा हूँ, ऐसे इस बच्चे को मार्क्स दे रहा हूँ, ऐसे आपको भी मार्क्स दे दूंगा। यहाँ आता हूँ, शाबाश, वेरी गुड बेटा, इसने क्या बनाया ये देख लेते हैं। ये असाइनमेंट आ गया, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं भाई। वाह 10 में से 10 नंबर दे दिए हमने, जितने भी होंगे। ऐसे करके मैं आपको असाइनमेंट दे दूँगा, ठीक है भाई। खैर ऐसे नहीं दूंगा, अब चेक करूँगा जो आपने किया होगा वो इंशाल्लाह आपको आपका अमालनामा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप आओगे तो आपको रिटर्न में मैं देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको और रिजल्ट में मुझे जो है वो मार्क्स मिल गया। मैंने रिटर्न कर दिया था ना, रिटर्न नहीं किया तो नहीं मिला होगा। हाँ मैंने रिटर्न नहीं किया इसको असाइनमेंट, हैंडल ये रहा, और उसको रिटर्न नहीं किया, यहाँ से हटा दो रिटर्न। अब ये असाइनमेंट में ऐसे रिटर्न कर दूंगा, आपके पास आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सर ने मुझे कितने मार्क्स दिए आपके असाइनमेंट के, ठीक है भाई। तो जो असाइनमेंट आपको दूंगा फिलहाल आप ये। अच्छा यहाँ पर एक और चीज भी सिखा दूं कि बेटा यही नहीं है, आप ये एक दफा असाइनमेंट अपलोड किया ड्यू डेट से पहले, और ग्रेड तो मैं तभी दूंगा ड्यू होने के बाद ही। तो ड्यू डेट तक आपके पास टाइम होगा, इस ड्यू से पहले आपने जमा करवाना। अगर कभी आपसे कुछ मतलब आपने अपलोड कर दी, यार अपलोड कर दी, अभी फाइल में चेंजिंग थी कुछ भी, आप उसको कैंसिल करें और दोबारा अपलोड कर दें, कोई इशू नहीं। और यहाँ अपलोड करते हुए ऐड क्रिएट में लिंक भी आता है, ये लिंक आगे जाके मैं आपको लिंक बताऊंगा लाइव वेबसाइट का। आप लिंक अपलोड करेंगे, मैं क्लिक करूंगा सीधा वेबसाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ आप लिंक भी अपलोड करेंगे, और बाकी ये कि उससे पहले जमा करा सकते हैं। हाँ ड्यू डेट के बाद मत एडिट करना, वरना मेरे पास लेट में शो होगा आपका, ठीक है भाई। तो ड्यू डेट के बाद मत कीजिएगा। ये आपका बन गया क्लासरूम। इस क्लासरूम में आज रात तक एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में जाके लिंक पे क्लिक करना है, आप एक नए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है भाई। जबरदस्त, क्लियर है। तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी मैं बताऊंगा, कोड में आपके साथ शेयर नहीं करने वाला। एक कॉपी रखनी है,
एक पेन रखना है, जो चीज समझनी है यहीं पे समझो। थोड़ा जो डिफिकल्ट कोड होगा, मतलब जो लर्निंग वाला प्रोसेस है वो आपको W3 स्कूल भी मिलेगा, वीडियो भी आपको मिलेगी, टीचर भी मिल रहा है, कॉपी पेन रख के थोड़ी मेहनत आपने करनी, वरना लकीर के फकीर बन जाओगे। मैं कोड दूंगा वो कोई मसला ही नहीं है भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कोड उठाया एयरपोर्ट से, बेटा चेक करो चल रहा है, यस सर। से क्या मैंने कोड चलाया भाई, कैसे नहीं चलेगा, आपने ऑन करना है कोड चल जाएगा, यस सर चल रहा है, मेरे को भी आ गया, वो तुम्हें नहीं आया वो मुझे ही आया, ठीक है। तो आपने वो कोड खुद जीरो से लिखना है। हाँ, कुछ आगे जाके ऐसी चीजें होंगी जो अलग से बनानी पड़ेंगी, वो मैं आपको बना के वन टाइम कोड फेंकूंगा, आपने उसको भी कोड कॉपी नहीं करना, उसको देखा हर चीज समझ गए, कोड रिमूव कर दो, अब फिर जीरो से बैठ के कोड ना, बात समझ गया ना, क्लियर है। तो बस ये आपने किसी चीजों को थोड़ा सा प्रॉपर वे में लेके चलोगे, इंशाल्लाह ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी डेली आपकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है जैसे 3 दिन तो लगातार पढ़ रहे होगे, कभी ट्यूसडे वाले दिन, कभी वेडनेसडे वाले दिन मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, या कभी हैंड टू हैंड भी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रूटीन के ऊपर होता है, रूटीन बिजी जा रही है तो 1 या 2 दिन में नहीं होता, थर्ड डे हो जाएगा। आपकी वीडियो अपलोड होगी, उसमें आपको कोड मिल जाएगा, कोड वहां से देख के करो, छापना नहीं है बस, क्योंकि मैं फाइल दे दूंगा वो छापने वाला हिसाब हो जाएगा। इसको करते हैं बंद, अलविदा, और इसको भी करते हैं बंद, इसको भी करते हैं बंद। हाँ भाई, W3 स्कूल पे आ जाओगे आप, यहाँ से जितना HTML पढ़ना है पढ़ लेना भाई, यहाँ से बस जो इसमें लिखा है बहुत है। अभी वो जो बुकें वो सब पुरानी हो गई हैं, वो इनिशियल बेस पे बहुत अच्छी हैं, चाहे वो डकेट की हो, चाहे ट्यूटोरियल पॉइंट की हो, इनिशियल बेस पे थोड़ा बहुत सीखने के लिए बहुत अच्छी है। वरना लाइव मटेरियल तो अब क्या होगा, डकेट वाले ये थोड़ी है, वहां से HTML में कोई टैग अपडेट हुआ, अपडेट पे क्लिक मारेंगे आपकी बुक अपडेट हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं, वेबसाइट अपडेट हो जाएगी भाई। तो ये लाइव थोड़ा सा चलना सीखो, यहाँ पर आओ, इसकी बुक है यहाँ पर देख लो। बाकी आते हैं गूगल पर, और W3 स्कूल से पहले कितने बच्चे हैं जो आज मुझसे फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो सेकंड टाइम क्लास ले रहे हैं, सेकंड टाइम का मतलब दूसरी क्लास ले रहे हैं। CSS आप पहले ले चुके हैं ना, मतलब कल की क्लास में ऐसा बच्चा जिसने कल ही फर्स्ट टाइम मुझे देखा हो, क्या बात है, कैसा लगा था, जिंदगी आसान हो गई ना। अच्छा बेटा मजाक कर रहा हूँ, ये बोल रहा था कि क्योंकि जिन्होंने पहले क्लास ली उन्होंने CSS का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। कितने बच्चे जिन्होंने CSS बिल्कुल ही नहीं देखी, बिल्कुल पता ही नहीं है। हाँ चलो अब हम स्टार्ट लेंगे आपका CSS से, और मैं जो क्लासेस अपलोड करूंगा, सर ने लास्ट टाइम आपको फॉर्म तक HTML पढ़ाई थी ना, बस क्लियर है फॉर्म, बस उसको वहां तक माइंड रख दो, बस HTML वहां तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत है। अब हम शुरू करेंगे CSS से काम, जैसे जैसे समझाता जाऊंगा वैसे वैसे आपने टास्क करने आओ। अब W5 पर आते हैं। यहाँ आने के बाद देखो ये एक कोड है नॉर्मल, ठीक है, इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, एक इंडेक्स की फाइल मौजूद है, ठीक। इससे तो हर बच्चा वाकिफ है। अब देखो यहाँ आते हैं, अब CSS क्या है, क्या होती है भाई CSS, नहीं आ पता भाई, मुझे भी नहीं पता। आओ इधर, जो चीज नहीं आए आपने इसके पास जाना है, गूगल के पास, फ्री है ये, पूछ रहे हैं व्हाट इज CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट है, क्या है, स्टाइल शीट है। ये पीछे वाला क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हैं, खड़े हो जाओ, इसी तरह हाथ में मोबाइल है, खौफ कर अल्लाह का, ऊपर से ये छत गिर जाएगी, रह जाएगा सलाब में, आगे आ जा, यहाँ सामने आ जा, ये यहाँ बिल्कुल मेरी नजरों के सामने, क्या क्या कह रहा है, फिर कोड की खैर है, कोड कौन सा तूने बिल्कुल उससे लिखा है कि तूने पूरी दराज बना के रखी हुई है, तो वो इधर से इधर शिफ्ट नहीं हो सकती है, एक्सलेशन मार के इंटर दबाना, तूने यहाँ आ जाएगा, तो इधर आ जा, बस सिंपल। अच्छा बेटा कोड, मैं जब कोड करवा रहा हूँ 7 कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी छापा होता है, आपने सिर्फ तसल्ली से कोड देखना है। मैं थोड़ी सी चीज पढ़ाता हूँ, ऑन द स्पॉट रोकता हूँ, कहता हूँ अप्लाई मार, आप खुद सब फर्स्ट टाइम अप्लाई मार, जहाँ नहीं आ रहा फिर कोड दिखा देता हूँ, वन टाइम आपने समझ लिया। एक डॉट भी लिखूंगा तो आपको समझाऊंगा ये किस लिए यूज होगा, ठीक है, बस आपने तवज्जो से देखना है। ये HTML देखो अभी तक जो चीजें हैं इसके अंदर, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, अच्छा ये
ये तो पता है, देखो इज इक्वल टू दबाते हैं, थोड़े से VS कोड को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। VS कोड का आप इज इक्वल टू दबाते हैं, यहाँ पर सॉरी देखो सुने, लॉरेम लिखकर एंटर करते हैं, ये आ जाता है। किसी बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं होता है लॉरेम आगे की तरफ चलना शुरू हो जाए, मतलब ये यूं आ रहा है ना, रैप हुआ हुआ है। VS कोड के अंदर कहीं प्रॉब्लम आती है, रैप में सीधा ही सीधा आगे ही चलता जाता है, ये प्रॉब्लम आती है किसी के साथ? इसका सॉल्यूशन पता है? नहीं, किसी को नहीं पता तो सिंपल आपको बता देता हूँ, आपने कुछ भी नहीं करना, जिंदगी आसान करने के लिए जाना है सेटिंग में। यहाँ आने के बाद नीचे सेटिंग का सिंबल दिया हुआ है, ये देखो ये रहा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, ये सेटिंग का सिंबल है। आपने यहाँ आना है, यहाँ चले जाना है सेटिंग पर। इसके बाद आपने यहाँ आने के बाद लिखना है WRAP रैप, वर्ड रैप, रैप करते हैं ना वो। यहाँ आने के बाद देखो वर्ड रैप पहला ये रहा, इसको ऑन कर देना है। और दूसरे नंबर पे अगर देखो, चलो मैं बताता हूँ क्या इशू होता होगा आपके साथ। ऑफ, ये बड़ा आजाब जिंदगी में पड़ जाता है अगर ये ना हो तो। ऑफ कर देता हूँ पहले, ठीक है, हटाता हूँ मैं इसको। अब देखो मैं आता हूँ और लिखता हूँ LOREM लॉरेन, ये आता है बच्चों के साथ। अब वो बच्चे क्या करते रहते हैं, फिर ये फिर यहाँ आता है, फिर थोड़ा सा ये ऐसे करके बराबर करते हैं। आपने करना है सेटिंग, यहाँ आना है और VS कोड का काम है, यहाँ आते हैं और उसको कहते हैं भाई Ctrl+Z Ctrl+Y। ठीक है भाई, ये ऐसे, इसको बोलो रुको जरा, सबर करो। सेटिंग पर आओ, यहाँ लिखो WRAP रैप, सीधा रैप भी बोल सकते हो, मुंह टेढ़ा करके भी बोल सकते हो। यहाँ आने के बाद आपने इसको ऑन कर लेना है, यहाँ पे जितने रैप दिख रहे हैं सबको ऑन कर लो। मुझे याद नहीं है तीनों में से कोई एक ऑप्शन से हो जाता है, आप तीनों ऑन कर लेना, ठीक है, ये रैप हो जाएगा, ये देखो ऐसे, ठीक है भाई, ये ऑटोमेटिक। अच्छा ये सिस्टम में तकरीबन आपके यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, सुबह शाम क्लासेस ले रहा होता है, जिनको क्लासेस लेता हूँ उनको मैंने बताया हुआ वो रैप रखते हैं, तो होगा। घर पे सिस्टम पे अप्लाई करोगे वहाँ एरर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर किसी सिस्टम में आप ये सब, दूसरा ये यानी किसी के सिस्टम में यहाँ तक जूम हुआ है, बेचारा बैठा रहता है, कैसे जूम करना है, वो यूँ जूम करते हैं Ctrl+, इससे ये नहीं जूम हो रहा कोड, इससे ये पूरा VS कोड जूम हो रहा है। आप इस VS कोड को तो इसी तरह रखें, ठीक है। ये आपने जूम कोड को करना है, आप आओ, बड़ा सिंपल सा कंट्रोल और ये स्क्रॉलिंग है ना, इसको यूँ दबाएं, जूम होगा, इतना वैसे जूम हो रहा है, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इसको भी आपने सेटिंग पर आना है पहले और उसके बाद फिर सेटिंग पे आना है और यहाँ आके लिखना है WHWL व्हील, व्हील लिखोगे, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा माउस व्हील जूम, मतलब जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर यूजिंग माउस एंड कंट्रोल। आपने इस पर चेक नहीं होगा तो देखो यहाँ आता हूँ भाई, ये ऊपर नीचे ही हो जाएगा, जूम नहीं होगा। जूम कराने के लिए आप यहाँ आओ, इससे चेक करो, इसको बंद करो, आप बोलो, ठीक है भाई। अब ये जूम हो जाएगी, समझ गए बात? तो ये आप जब भी कभी कॉल जूम करना होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है अब इतने में, तो आप जूम करके देख सकते हो, ठीक है। ये आ गया। अब ये तो आपके पास बेसिक चीज़ें हो गई, यहाँ तक समझ आ गया। VS कोड में और कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे माउस में खाली डाउन बटन जाते तो बहुत जूम हो गया, कंट्रोल दबाओ ऐसे ही। अब वो सेटिंग में जाओ और देखो व्हील लिखो कि ये चेंज हो रहा है या नहीं। व्हील, व्हील लिखा, चेक लिखा है, व्हील पे चेक हुआ है। हाँ हुआ है, माउस पे इशू है उसका, ये फ्रंट जाता है, बैक नहीं जाता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसका आसान तरीका है, कोई और माउस लगाए उससे और जूम कर ले, जूम आउट करें, इसका और कोई तरीकेकार नहीं है। दूसरा माउस लगाए, कोई भी माउस ले लो यहाँ से, ये रहा एक माउस मैं दे देता हूँ, इस माउस को आप लगा लो वहाँ पे और ये चीज़ आप यहाँ से कर लें। देख लो यार, ये माउस पड़ा है, कोई कहीं से भी फालतू माउस होगा, यहाँ से देख के उससे कर लें। अच्छा यहाँ पर देखें अभी आप लोग, अब यहाँ तक तो आप सबको ये कोड समझ आया है ना। देखो ये HTML डॉट टाइप, ये HTML यहाँ से शुरू, यहाँ खत्म, ये हेड और उसके दरम्यान में बॉडी, हेड के अंदर ये चीज़ें। अब यहाँ आते हैं, हम आज सीखते हैं CSS। CSS होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि डिस्क्राइब करती है कि इसके अंदर HTML के एलिमेंट्स, मतलब HTML का कंटेंट किस तरह दिखेगा, चाहे वो कलर की फॉर्म में हो, चाहे वो साइजिंग के हिसाब से हो, चाहे वो उसमें एनिमेशन हो, चाहे वो उसका लेआउट हो, जितनी भी चीज़ें सब की सब CSS कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा? CSS। क्या कर रहे हो तुम? इसको हाथों को हराम ही नहीं यार, छोड़ दे इसको। यहाँ आते हैं, अब हम यहाँ आने के बाद
हमारे पास CSS जो कंप्यूटर HTML के साथ लग सकती है वो दो तरह से है, नहीं होती बल्कि तीन तरह से, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है भाई, तीन तरह से CSS लगते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे आप दे दो इनलाइन CSS, नंबर 2 पे इंटरनल CSS, और नंबर 3 जो आपके पास तरीका आता है उसका नाम है एक्सटर्नल CSS। बेटा किसको यहाँ तक बात समझ आया? अच्छा, ये दो आपने एक जैसे लफ्ज है ना, आप देखो ये दोनों आई मैंने मिटा के बड़े लिखने हैं। अब मैं पहले यहाँ आऊँगा, इस आई को मिटा के ऐसे कैपिटल करूँगा, फिर मैं यहाँ आऊँगा, इसको मिटा के ऐसे कैपिटल करूँगा, तो टाइम वेस्ट होगा। 10 भी हो, आपने इसको हटाना है, ये यहाँ माउस रखा, अल्ट दबाओ, जहाँ क्लिक करना है वहाँ दोबारा क्लिक करो। अब 2 कर्सर आ गए, बैक स्पेस मारो, 7 में शिफ्ट आइएगा। अब चाहे 10 हो या 20 हो, जितने भी हो आप कर सकते हो। मतलब जैसे कि अच्छा, ये भी एक और चीज भी देख लेना कि आपको अगर कहीं पर भी कोई टैग चाहिए, मतलब UL आ गया, अब UL में मुझे 5 LI चाहिए, तो क्या करूंगा? LI इंटर, LI इंटर, LI इंटर, ऐसे। हाँ, आप सिंपल LI मल्टीप्लाई बाय नंबर बताते हैं, जितनी नंबर चाहिए 5 ऐसे। तो ये छोटी बेसिक टिप्स हैं, आपको पता होनी चाहिए ताकि इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब ये आ गए 3 तरह से हमारे पास इनलाइन CSS एक लगेगी, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। ये हो गई 3 टाइप की CSS। इनलाइन CSS जो हम लगाएंगे वो यूज करते हुए बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट पता है क्या होता है? एट्रीब्यूट शहजादे, आपको ही बोला है शहजादे, बेफिक्र नहीं हो, मैं सब कुछ शहजादे ही बोलता हूँ। चलो भाई बताओ शहजादे। एट्रीब्यूट हज़रत अल्लामा मौलाना साहब। और इमेज में अगर सॉस लिखा हो ये क्या होगा? हाँ भाई शहजादे, एट्रीब्यूट पूछ रहा हूँ, एट्रीब्यूट होता क्या है? HTML का जी जी ओके, हाँ, थोड़ा सा समझदार हो गया बच्चा। बता देखो भाई, किसी भी HTML के एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर, इसके अंदर ओपनिंग टैग के अंदर आप कोई भी चीज लिख दें तो वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट कहलाता है। एट्रीब्यूट में आपके पास 2 किस्म के एट्रीब्यूट होते हैं, एक पहले किस्म का और दूसरा किस्म का। जो पहले किस्म वाला एट्रीब्यूट है उसमें होता क्या है कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी का नाम होता है, एट्रीब्यूट का नाम, और एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। मतलब कि अब आपकी बात आती है, इमेज के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट है। सोर्स के अंदर है क्या? इमेज के ओपनिंग टैग के अंदर। अब इमेज का ओपनिंग टैग बोला है मैंने, सही बोला है? इमेज का क्लोजिंग टैग होता है, तो इमेज क्या है? सेल्फ क्लोजिंग है, उसका ओपनिंग ही उसका क्लोजिंग है, उसका क्लोजिंग ही उसका ओपनिंग है। ठीक है भाई, अब इमेज के जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर स्पेस दो, उस वर्ड के बाद स्पेस देने के साथ नहीं लिखते आप, वर्ड के बाद आप लिखते हैं SRC। SRC लिखने से कुछ हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। आपको वहां पर SRC इक्वल्स टू लगा के डबल कोटेशन के अंदर कुछ लिंक देना पड़ता है, या विड्थ नाम का एट्रीब्यूट होता है। आप विड्थ इक्वल्स टू बोलिए, किसी की विड्थ देनी हो, हाइट नाम का एट्रीब्यूट होता है, बॉर्डर नाम का, इन सबको वैल्यू देनी होती है। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनको कोई वैल्यू नहीं चाहिए होती, जैसे मैंने वीडियो टैग पढ़ाया था आपको, ऑडियो टैग पढ़ाया था, वहां पे हमारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट थे जिनको कोई नाम नहीं था, जिनका कोई काम नहीं था, मतलब उनकी वैल्यू नहीं होती थी, वो खुद ही वैल्यू थे। मतलब ऑटो प्ले, मतलब कंट्रोल्स जो मैंने लगाए थे कल नहीं आया था ना आप लोग, वो वीडियो में देख लेना, एक वीडियो टैग है छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा, उसमें वीडियो टैग HTML वहाँ पर आपको मिल जाएगा WCM, वीडियो और ऑडियो और आई फ्रेम्स, ये तीनों हैं। ये मैंने कल वीडियो बनाई थी, सॉरी वीडियो रिकॉर्ड की थी नहीं आपकी क्लास की, तो वो भी होगी मेरे पास, अगर की होगी तो नहीं, तो पुरानी क्लास में मैं बता दूँगा, वो देख लेना, वरना हम आगे जाके यूज़ करेंगे एक दो जगह। ऐसी बात है, यूट्यूब बनाएंगे तो वहाँ यूज़ हो जाएगा, नेटफ्लिक्स बनाएंगे वहाँ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ?
नेटफ्लिक्स बना सकते हैं हम, नेटफ्लिक्स बना के सारी इस्लामिक वीडियो डाल देंगे, इस्लामिक नेटफ्लिक्स कैसा दिया, ठीक है। तो अब वो हमने जैसे एक वीडियो बनानी, वीडियो वहाँ पर होगी, वीडियो प्ले भी होगी, वो कैसे होगी उसके लिए मैंने जैसे टैग बनाया, वो सिंपल सा टैग है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एट्रीब्यूट मिलाते हैं। ये जो इनलाइन सीएसएस है ना, ये एक लाइन में यूज हो जाएगी। किसमें यूज हो जाएगी भाई? हाँ भाई सिराजे, क्या कर रहे हो? बोर तो नहीं हो गया? बोर हो गया, आगे आ जाए, ठीक है। इनलाइन सीएसएस हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं किसका? स्टाइल नाम का। स्टाइल मतलब किसी भी टैग में आप स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसके अंदर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दे देते हैं जो भी स्टाइल लगा रहा हो। सीएसएस इंटरनल में क्या होता है? उसी इंटरनल में हम बाय यूजिंग स्टाइल टैग, अब मतलब एक टैग ओपन होगा कहां पर? इन हेड। अब ये पहला टैग है जो आप हेड में ओपन करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने हेड में टैग ओपन किया कोई? एक किया है, टाइटल का टैग। बाकी मेटा टैग फ्री में मिलता है, खुद ही आ जाता है, टाइटल भी आ जाता है। बाकी टाइटल हम चेंज करते रहते हैं, मेटा को चेंज कर रहे हैं। यहाँ आते हैं एक्सटर्नल, क्या होगा? बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल फाइल विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन क्या होती है? एक तो एक्सटेंशन बोर्ड होता है, किसम क्या, किसम या कसम? एक्सटेंशन क्या होती है भाई? अबे भाई शिराजे दूसरा एक्सटेंशन क्या होती है? हाँ हाँ हाँ, डॉट फाइल टाइप, दिस इज कॉल्ड द फाइल टाइप। द एक्सटेंशन मींस फाइल टाइप। यू कैन सी, जैसे आप इमेजेस देखते हो, इमेजेस की आपके मोबाइल के अंदर एक फाइल पड़ी है, उस पर लिखा है डॉट जेपीजी, वो क्या होगी? एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है डॉट एमपी4, वो क्या होगी? वीडियो। एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है डॉट पीडीएफ, क्या होगी? पीडीएफ मतलब कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बात समझ आई? तो इस तरीके से डॉट पीपीटी प्रेजेंटेशन होगी, डॉट डॉक्स डॉक्यूमेंट होगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास हर फाइल की क्या होती है? एक्सटेंशन होती है। अब HTML की फाइल पड़ी, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट HTML। आपने देखा भी होगा जब फर्स्ट टाइम फाइल बनाते थे HTML की, तो डॉट HTML लिखो, HTML बनती है। और इसको डेमो देते हैं, आपको थोड़ा डेमो देते हैं। डेमो ओपन VS कोड है, ये फाइल दिख रहा है, यहाँ आओ, यहाँ एक फाइल बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ index.jpg। ये बनाइए पहले कोड लिखने के लिए, यहाँ बाहर क्या बन गया? जेपीजी बन गया। अब ये ओपन किसमें होगी? अब ये कंप्यूटर को पता है जेपीजी को इसमें ऑन करना है। अब इधर आओ, ऐसा नहीं है मैं जैसे इसमें क्लिक करूंगा शाहरुख खान आ जाएगा सामने, पिक्चर कोई नहीं होगी, जाहिर सी बात है। ये भी अगर index.html है, खाली है, अंदर कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं होगा। अब अगर इसको .mp4 कर दूं, फिर वीडियो बन जाएगी कोई। चलो भाई सारे सही होके बैठ जाओ, वीडियो बन गई आप लोग, ठीक है। ये जो शेप चेंज हो रही है, पता चल रहा है उसको मैंने ये MP4 है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सटेंशन से पता चलता है। अब आपने जो फाइल की एक्सटेंशन बनानी है वो क्या है? .css। आपने .css से फाइल बना ली है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, शहजादे नमाज बोला भी नहीं, कैसे चाहे करते हैं भाई, नमाज बोली जाती है। अच्छा 2 मिनट में ये स्टाइल इनलाइन आपको बताऊं और इंटरनल बता दो फटाफट से। आप इंटरनल स्टाइल देखें कराएं जब तक हम नमाज पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर आते हैं, हटते हैं और एक H1 बनाता हूँ, एडिट, इसको मैं दे देता हूँ कलर, मैं देता हूँ, मैं क्या कर रहा है भाई, माउस चला रहा है, एक सिस्टम चला रहा है यार, बंद कर देते हैं इसको, हाथों को आराम दे दे। मैं H1 हूँ, ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ, ये इनलाइन बना रहे हैं, इनलाइन को लिख देता हूँ इनलाइन CSS। एक और बनाता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है भाई। ये 3 अलग अलग थोड़ा सा गैप देके बना दिए, इसको कर देता हूँ इंटरनल, इसको कर देता हूँ एक्सटर्नल, ठीक है भाई। इंटरनल और एक्सटर्नल ये मैंने CSS बना दिया। अब यहाँ आते हैं,
कहाँ गई? ठीक है भैया, तीनों हमारे पास CSS आ गए, इनलाइन, इंटरनल। अब इन तीनों को एक ही काम करना है, कलर देना है। ये इनलाइन है, इनलाइन कैसे यूज करते हैं? बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट देना है, ओपनिंग टैग में आप स्पेस दो, STYL स्टाइल का नाम। स्टाइल का नाम लिखकर आप देखो विड्थ लिखते हो, विड्थ को डायरेक्ट सिंगल प्रॉपर्टी पास करते हो ना। यहाँ एट्रीब्यूट को दो चीजें पास करनी है, एक प्रॉपर्टी का नाम और दूसरा उसकी वैल्यू। मतलब अभी हमने क्या देना है? कलर। तो प्रॉपर्टी का नाम है COLR कलर, और कलर को नाम कलर कैसे देना है? कलर लिखने के बाद आपने कॉलन लगाना है, इज इक्वल टू है। कॉलन के बाद अब आप इसकी वैल्यू पास करो जो देना चाहते हो। मतलब मैं इसको दे देता हूँ RED रेड, और आगे सेमीकोलन लगा दूं ये लाइन पे। सेमीकोलन क्यों लगाते हैं? ताकि पता चले यहाँ लाइन खत्म हो गई। इसके बाद में अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी देना चाहो वो दे सकता हूँ। फॉन्ट साइजिंग हो गई, टेक्स्ट स्टाइलिंग हो गई, क्या बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड जो भी देना चाहो बहुत सारी। अभी मैंने ये दे दिया, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, कलर हो गया। ये आपने जैसे कलर लगाना सीख लिया। अब इसको इंटरनल के थ्रू देना है। इंटरनल कैसे यूज करते हैं? बाय यूजिंग स्टाइल टैग एंड हेड आउट। स्टाइल का टैग ओपन करो टाइटल के नीचे। अब स्टाइल का टैग ओपन कर दिया। अब ये स्टाइल का टैग क्यों ओपन किया है? ताकि पता चले यहाँ से यहाँ तक जो हदूद है, जो लिमिट है, ये किसकी है? CSS की। ये लिमिट किसकी है? CSS। अब इसके अंदर जो भी टैग, अब देखो अगर मैं इसके बाहर लिखूँ ना, फर्क देखो, इसके बाद H1 लिख के एंटर मारूं, टैग बना हुआ आ जाता है या नहीं? लेकिन उसके मुकाबले अगर मैं यहाँ आऊँ, इसके अंदर आगे लिखूं H1 और एंटर मारूं, देखो टैग नहीं आने वाला। आया टैग? क्योंकि समझ गया कि ये CSS है। ये अब H1 लिखा। अब पहले देखो कलर देना है किसको? अब H1 दे दिया, गलती की है, चलो मैं इसको फिलहाल H2 कर देता हूँ, वो आगे की बातें आगे समझेंगे। H3 दे देते हैं। अब यहाँ आते हैं और इसके साथ हम लोग इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं। कैसे भाई? H2 को कलर देना है, यहाँ मैं उस H2 को कॉल करूँगा और वही ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद कलर उसी तरह दूंगा। जैसे ये कलर दिया ना, इसी को कॉपी करूँगा अगर मैं, तो पहले प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू ऐसे ही दे सकता हूँ। वरना मैं ये कर दूँ कलर और उसकी वैल्यू ब्लू। सेव किया, इसलिए लेते हैं। बात समझ आ गई? अब थर्ड वर्ड, ठीक है भाई। यहाँ पर जैसे चला, अच्छा यहाँ पे मैंने इस H1 को H2 लिखा क्यों है? यहाँ तो नहीं लिखा क्योंकि यहाँ H1 के अंदर ही ऑलरेडी है। यहाँ वहाँ देखो यहीं पर ये मौजूद है। सर बोल दो क्या कर रहे हो बेटा, या इधर आओ, ये ऐसे ही समझ जाएगा। या ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, ऐसे ही समझ गया। लेकिन अगर ये यहाँ मौजूद नहीं और कल मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा? मुझे इसका नाम चाहिए, है ना? तो अब यहाँ से हट के बात कर रहा है, इसके लिए कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा? H2 चाहिए, इसका नाम चाहिए भाई, किसको मैं ये देना। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये सिलेक्टर्स कहलाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड वन, एक्सटर्नल CSS लगाओ। अभी सब्र करो। यहाँ बाहर एक फाइल बनानी है, ऐसे फाइल, इसको बोलो स्टाइल, क्योंकि इसका काम स्टाइल का। डॉट CSS फोल्डर, स्टाइल बन गया। अब आपने यहाँ पर इसको कलर दे देना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा काम है। आपने इसको कलर देना है, आपने ऐसे करना है, H3 कॉल किया और यहाँ आके कलर दे दो येलो, कलर दे दिया। अब अच्छा, अभी मैंने H3 का स्टाइल का टैग क्यों नहीं ओपन किया भाई? क्योंकि यहाँ पर ये पूरी फाइल किसकी है? HTML की है। तो मुझे HTML के अंदर CSS लिखनी थी, तो थोड़ा सा पार्ट इसने HTML से मांग लिया कि भाई मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दो। उसने कहा ठीक है भाई, हेड के अंदर जगह है, टाइटल के नीचे आओ अपना बसेरा वहां कर लो। अब ये CSS खुद फाइल ही CSS की है, तो इसको अपनी जगह बनाने की कहाँ जरूरत है? जहाँ कदम रख ले वहां से इसकी बात अच्छी। ठीक है, तो इसने यहाँ पर H3 को कलर दिया और अब आप यहाँ आके देखो, इसको कलर नहीं हुआ। हो गया? नहीं हुआ? हो तो गया। येलो कलर नहीं दिख रहा, कौन सा कलर है? मतलब आपको येलो कलर ब्लैक दिख रहा है, ऐसा ही हो रहा है? नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। ये साइंस पढ़ी आप लोगों ने?
अभी क्या करेंगे इसके अंदर? 6:45 हो गए, अब जाते हुए कर लेंगे, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ तक तो कर लिया H3। अब ये कलर क्यों नहीं हुआ? थोड़ा सा और कोई बच्चे लिंक नहीं करवाया भाई। देखो बात सुनो, ये स्टाइल बना दिया, कलर दे दिया H3। अब बोल रहे हैं किस H3 को भाई, कहाँ रहता है वो, इसको बताना तो है भाई, इसका है इसका। तो ये लगाने के लिए आप हेड के अंदर टाइटल से ऊपर आओगे, लिंक और लिंक लिखोगे तो ये लिखा आ जाएगा लिंक आउट सोर्सेस, कॉलन CSS, एंटर मारोगे आ जाएगा। वरना ये तो VS कोड की मेहरबानी ऐसे देता है, आपको खुद लिखना पड़े तो आप ऐसे करोगे, LINK लिंक ओपन करोगे, ठीक है, ये बंद करोगे टैग को। उसके बाद यहाँ पर आप आओगे, यहाँ लिखोगे रेल, रेल का मतलब रिलेशनशिप, तो स्टाइल शीट है ये, इनका ताल्लुक क्या आपस में, स्टाइल शीट। दूसरा href, कहाँ से रेफरेंस है, रेफरेंस के लिए आप यहाँ आओगे और ये स्टाइल ही डाल देंगे। अब आओ, ये वगैरह लग गया, समझ आ गई बात, कोई मसला तो नहीं, इजी है भाई। ये आपके पास एक बेसिक सा कोड है 3 चीजों का। अब हम कल इंशाल्लाह इसको आगे से आगे देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, वो कैसे काम कर रहे होते हैं। ये वीडियो इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएगी, आज मैं अपलोड कर दूंगा रात तक या कल सुबह तक, लिंक आपके वहाँ पर शेयर कर दूंगा। फर्स्ट टाइम आपके ग्रुप के अंदर मैं प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा, फर्स्ट टाइम के लिए आपको मिल जाएगी। अब डेली जो भी वीडियो होगी 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से खुद देख लेना, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। वहाँ एक ऐसे वाला बटन होगा, उसको दबा देना, नीचे कमेंट लिख देना, सर ये क्या पढ़ाया था, ऐसे पूछ लेना कुछ, ठीक है, ये आप कर लोगे। बाकी वीडियो आप देखोगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा।